हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो हमारे फ्रूट्स है और पॉलिनेशन है, उसके पढ़ेंगे हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं और ये बहुत ज़्यादा IMP प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप पहले जो हमारी रूट्स, फ्रूट्स और पॉलिनेशन की जो फुल डिटेल वाली क्लास है आप उसको देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे रिवीजन कीजिए, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम अपना न्यू वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। अब हम इसको पढ़ेंगे, पहले करेंगे हम इसके जड़ वाले क्वेश्चन। ठीक है, 15 हम जड़ वाले क्वेश्चन करेंगे और 15 ही हम इसके करेंगे फ्रूट्स वाले। ठीक है, 10 करेंगे पॉलिनेशन के। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गाजर व मूली की जो जड़ होती हैं वह किस प्रकार की जड़ होती हैं? श्वसन जड़ होती हैं, साधारण जड़ होती हैं, खाद्य संचित जड़ होती हैं या सहायक जड़ होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ये हमारी खाद्य संचित जड़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पौधों में पानी व खनिजों का अवशोषण किससे होता है? जड़ रोम से होता है, संवहनी जाइलम से होता है या स्टोमेटा से होता है? ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे टाइपिंग पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो कीबोर्ड था तो सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो कई बार यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक आपको मिल सकता है, बिंदियों में मिस्टेक मिल सकता है। तो इसलिए जो मैं बोल रही हूँ आपको उस चीज़ में ध्यान देना है, ना कि आपको जो लिखा हुआ है उसमें ध्यान देना है। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है ये? तो ये जो हमारा होता है ये रोम जड़ के द्वारा होता है। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। न्यूमेटोफोर, जो न्यूमेटोफोर होता है वह किसका उदाहरण होता है? न्यूमेटोफोर तो जलज पौधे का, श्वसन जड़ का, सहायक जड़ का या भंडारण जड़ का? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्वसन जड़ का। ठीक है, न्यूमेटोफोर एग्जाम्पल है। अब ये क्या होते हैं? ये जो हमारे न्यूमेटोफोर होते हैं तो ये जो श्वसन जड़ें होती हैं तो वो होती हैं कि जो हमारे जो पौधे दलदली ज़मीन में पाए जाते हैं, जो दलदली स्थान पे पाए जाते हैं, मतलब कि जिनकी जड़ें पानी में हमेशा रहती हैं, जैसे मैंग्रोव वन हो गए। ठीक है, तो इन पौधों में हमेशा श्वसन के लिए ये जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, न्यूमेटोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन सा पौधा श्वसन जड़ों के लिए प्रसिद्ध है? मक्का का, आम का, मैंग्रोव या गेहूं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, मक्का और गन्ने में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? ठीक है, मक्का और गन्ने में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? सहायक जड़ पाई जाती हैं, श्वसन जड़ पाई जाती हैं या टैप रूट पाई जाती हैं या भंडारण जड़ें पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो सहायक यानी प्रॉप जड़ पाई जाती है वो पाई जाती है मक्का और गन्ने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आर्किड में पाई जाने वाली विशेष जड़ कौन सी हैं? जो आर्किड में पाई जाती हैं वो विशेष जड़ कौन सी होती हैं? श्वसन जड़, सहायक जड़, वेलामेन युक्त वायबी जड़ या भंडारण जड़? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गाजर की जड़ किस प्रकार की जड़ होती है? शंक्वाकार, नुकीली, उभरी हुई या चपटी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छे से जो फुल डिटेल वाली क्लास है मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं।
तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, हम 40 क्वेश्चन जल्दी से ख़त्म करेंगे। और जिसको भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं, जो मैं शब्द बोल रही हूँ, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप फुल डिटेल वाली क्लास जाकर देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, मूली की जड़ किस प्रकार की जड़ होती है? तो ये हो जाती है हमारी शंक्वाकार होती है, नलिका जैसी होती है, गोल होती है, ये सूजी हुई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यानी फूसीफॉर्म टाइप की होती है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या बोला, जो शकरकंद होता है हमारा, जो स्वीट पोटैटो बोल देते हैं हम, में कौन सी जड़ होती है? तना परिवर्तित जड़ होती है, या एवेंटियस जड़ होती है इसमें, या न्यूमेटोफोर होती है, या प्रॉप रूट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा अपस्थानिक रूट। ठीक है, 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बीट रूट, जो बीट रूट होती है, बीट की जड़ का आकार कैसा होता है? जो बीट होता है हमारा, उसकी जड़ का आकार कैसा होता है? नेपिफॉर्म होता है, शंक्वाकार होता है, या फूसीफॉर्म होता है, या गोलाकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नेपिफॉर्म होता है, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पोटैटो यानी आलू किसका उदाहरण होता है? परिवर्तित जड़, परिवर्तित तना, परिवर्तित पत्ती, या भंडारण फल? इसका राइट आंसर हो जाता है परिवर्तित तना। ठीक है, 2 इज़ द राइट आंसर। एवेंटियस रूट कहाँ से उत्पन्न होती हैं? जो एवेंटियस रूट होती है वो कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? भ्रूणी जड़ से, तने या पत्ती से, प्राथमिक मेरिस्टेम से, या बीज पत्र से? इसका राइट हो जाता है 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, रेस्पिरेटरी रूट्स का दूसरा नाम क्या होता है? तो रेस्पिरेटरी रूट्स का दूसरा नाम हो जाता है हमारा न्यूमेटोफोर। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है? तो ये जितने भी हमारे जो भी पौधे जल के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जिनकी जड़ें जल के अंदर होती हैं, जैसे कि मैंग्रोव वन हो जाते हैं, उन सभी में रेस्पिरेटरी रूट्स पाई जाती हैं, यानी न्यूमेटोफोर पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, कसावा किसका उदाहरण होता है? खाद्य तना का, एवेंटियस स्टोरेज रूट का, न्यूमेटोफोर का, या स्टेम ट्यूबर का? तो इसका राइट आंसर हो जाता है एवेंटियस स्टोरेज रूट का, यानी अपस्थानिक जड़ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कौन सा पौधा प्रॉप रूट दिखाता है? बट वृक्ष, मैंग्रोव, शकरकंद, या आर्किड? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बट वृक्ष। हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे रूट से संबंधित। अब देख लेते हैं 15 क्वेश्चन हमारे फल से संबंधित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, फल का निर्माण किससे होता है? तो आप फल वाली वीडियो देख लीजिए, जो फ्रूट्स वाली मैंने ली हुई है यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आप वहाँ जा कर के सर्च कर लीजिए BRB एजुकेशन फ्रूट्स वीडियो, तो वहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा और आप आसानी से जाकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, फल का निर्माण किससे होता है? बीज से होता है, पुष्पासन से होता है, अंडाशय से होता है, पत्तियों से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा अंडाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सच्चा फल जो हमारा ट्रू फ्रूट्स होता है वह किसे कहते हैं? ये केवल अंडाशय से बने फल होते हैं, पूरे फूल से बने फल होते हैं, अंडाशय और अन्य भागों से बने फल होते हैं, या बिना बीज वाले फल होते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ये केवल अंडाशय से बने फल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो झूठा फल होता है यानी जो फॉल्स फ्रूट्स होता है उसका उदाहरण कौन सा होता है? आम है, टमाटर है, सेब है, या चना है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, यानी हमारा एप्पल हो जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 19 है, केला किस प्रकार का फल होता है? झूठा फल, सरल फल, सहसंबंध फल या एग्रीगेट फल? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए इज़ द राइट आंसर, यानी फॉल्स फ्रूट होता है केला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, नारियल का फल किस प्रकार का फल होता है? ड्रूप होता है, झूठा होता है, एग्रीगेट होता है, मिश्रित होता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, काजू का झूठा फल किससे बनता है? पुष्पासन से बनता है, तना से बनता है, पंखुड़ी से बनता है या बीज से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, टमाटर का फल किस प्रकार का होता है? जो टमाटर का फल होता है वह किस प्रकार का होता है? ड्रूप, वेरी, कैप्सूल या कैरियोप्सिस? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, तो वेरी इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, गेहूं का फल किस प्रकार का होता है? कैरियोप्सिस होता है, कैप्सूल होता है, ड्रूप होता है, समारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है कैरियोप्सिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, मटर का फल किस प्रकार का होता है? ड्रूप होता है, लेग्यूम होता है या कैप्सूल होता है या चमारा होता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, यानी फलीदार होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, आम यानी मैंगो का फल किस प्रकार का फल होता है? तो ड्रूप फल होता है, गुठलीदार यानी वेरी होता है। वेरी दोस्तों उस फल को बोलते हैं कि जो छोटा होता है और उसके अंदर बीज रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ब्लैकबेरी हो जाता है और जो हमारे बेर पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फल होते हैं कि जिसके अंदर एक छोटी सी गुठली पाई जाती है और वो बहुत छोटे फल होते हैं उसको, तो वो हमारे वेरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कैप्सूल है या लेग्यूम है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा, लेग्यूम का मतलब हो जाता है फलीदार। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी जो गुठलीदार होता है वो होता है मैंगो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, अनार का फल किस प्रकार का होता है? ड्रूप, कैप्सूल या बालेस्ट्रा या पेपो? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, खीरा और तरबूज का फल किस प्रकार का फल होता है? खीरा और तरबूज का जो फल होता है वह किस प्रकार का होता है? ड्रूप होता है, पेपो होता है, कैप्सूल होता है या एग्रीगेट होता है? तो ये हमारा पेपो होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कंपोजिट फ्रूट्स जो संग्रथित फल होता है वह किससे बनता है? एक ही अंडाशय से बनता है, पुष्पक्रम से बनता है, केवल अंडक से बनता है या बीज पत्र से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है? अनानास किस प्रकार का फल होता है? सिंपल फ्रूट्स होता है, कंपोजिट फ्रूट्स होता है, ड्रूप होता है या कैप्सूल होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कंपोजिट फ्रूट्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, स्ट्रॉबेरी का फल किस प्रकार का होता है? एग्रीगेट होता है, ड्रूप या कैप्सूल या कैरियोप्सिस? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो हमारा परागण बचा। अब परागण के हम कर लेते हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, और हम इसके क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं वीडियो में, लेकिन मैंने ये बस रिवीजन के लिए डाल दिया है। हम ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्योंकि हमने कल 20 क्वेश्चन किए थे इसके, और आज मैंने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, परागण कितने प्रकार का होता है? तो जो परागण होता है वो तो मुख्यतः 2 प्रकार का ही होता है। परागण मुख्यतः 2 प्रकार का ही होता है, लेकिन बस इसका एक ये एक्स्ट्रा प्रकार हो जाता है, यानी गाइटोनोगैमी होता है
एक गाइटोनोगोमी के अंतर्गत ही हमारा स्वपरागण आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्वपरागण के जैसा ही होता है। मुख्यतः दो ही होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। 32 में क्या है, स्वपरागण में पराग किस पर जाता है। जो स्वपरागण होता है हमारा, उसमें जो पराग होता है, पराग कण होता है, किस में जाता है। तो जो स्वपरागण होता है, अगर आपने स्वपरागण और परपरागण की क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है कि स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, और मैंने बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से वहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप जा कर के वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको सारे जो आपके कन्फ्यूजन हैं वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा स्वपरागण होता है वह एक ही पौधे से दूसरे पौधे पर, एक ही फूल से उसी फूल पर, परागकोश से कीट पर, एक फूल से अन्य प्रजाति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा एक ही पौधे के एक फूल से दूसरे फूल पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, परपरागण जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वह किससे लाभकारी है। विविधता उत्पन्न करता है, शुद्ध जाति बनाता है, या बीजहीन फल का बनाना, या पौधे का आकार घटाना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, कीट द्वारा जो परागण होता है वह क्या कहलाता है। तो कीट द्वारा परागण हमारा कहलाता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा द्वारा जो परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, हवा द्वारा परागण को हम क्या बोल देते हैं। तो हवा द्वारा परागण को हम बोल देते हैं एनोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल द्वारा जो परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, जल द्वारा जो परागण होता है उसको हम क्या बोल देते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी हाइड्रोफिली। जो पक्षियों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, पक्षियों द्वारा परागण क्या कहलाता है। एनीमोफिली, एंटोमोफिली, अर्थनोफिली, या मालाकोफिली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी अर्थनोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसको हम क्या बोल देते हैं। इसको हम बोल देते हैं काइरोप्टेरोफिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, और बाकी ये तो मैंने आपको बता दिए ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। 39 में क्या बोला है, स्वपरागण का मुख्य दोष क्या होता है। जो स्वपरागण होता है उसका मुख्य दोष क्या होता है। पौधा बंजर हो जाता है, कोई आनुवंशिक विविधता नहीं होती, बीज नग्न बनता है, ये फूल नहीं खिलते। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा, इसमें कोई भी विविधता नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही पेड़ के एक फूल से दूसरे फूल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने 40 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, परागण के बाद कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है। निषेचन की, अंकुरण की, बीज फैलाव, या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यानी निषेचन की। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसके 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। हम कल और MCQ लेकर आएंगे आपके लिए किसी दूसरे चैप्टर के, और जितना जल्दी हो सकता है तो मैं उतना जल्दी आपको इसके बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हम बायो के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अधिकांशतः हमारे चैप्टर हो चुके हैं, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आपको डेली 40 MCQ लेकर आऊँगी हमारे बायोलॉजी के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नोटिफिकेशन डालें यहाँ से तो ये आप तक ज़रूर पहुँच सके। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।